Hello, good morning. My name is Rajesh. I'm boxing coach from Saksham Boxing Club, District Una, Himachal Pradesh. जैसा कि आप सबको पता है, वी हैव बीन मेकिंग द वीडियोस ऑन स्पोर्ट्स। आजकल हमने एक टॉपिक की शुरुआत की हुई है, ओलंपिक्स के बारे में। बॉक्सिंग के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक होता है हमेशा। और जो हमारी शुरुआत है, हमने आज तक के जितने भी हमारे ओलंपिक्स हुए हैं 1896 पैन एथेंस से लेके 2024 पेरिस, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे इंडियन बॉक्सिंग ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेशन की थी, किस किस स्पेसिफिक ओलंपिक में हमारे इंडियन ओलंपिक्स में इंडिया के बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, किस किस वेट कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस थीम का हमने एक नाम भी दिया हुआ है, खिलाड़ियों का नाम, मान और सम्मान। क्यों, ये सभी खिलाड़ी हैं भारत देश की शान, इन्हें मिलना चाहिए पूरा सम्मान। तो हमने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, सबसे पहले हमने 1940 लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, जिसमें हमारे 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमने उनके बारे में बातचीत की थी। उसके बाद 1952 हेलसिंकी में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, हमारे 4 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमने उनके बारे में बात की। उसके बाद 16 साल का ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें इंडियन बॉक्सिंग ने पार्टिसिपेट नहीं किया ओलंपिक्स के अंदर। 1956 मेलबोर्न, 1960 रोम में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, और 1968 मेक्सिको सिटी में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। तो इंडियन बॉक्सिंग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद साल आता है 1972, 1972, 16 साल के बाद इंडिया ने दोबारा से पार्टिसिपेट किया था म्यूनिक के अंदर, जिसमें हमारे 3 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मन्नी स्वामी वेन्यू जी ने पार्टिसिपेट किया था, चंदन नारायण जी ने पार्टिसिपेट किया था, मेहताब सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था, और ये तीनों खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी भी थे। फिर उसके बाद साल था 1976 मॉन्ट्रियल, जिसमें हमारे 2 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जिनके नेम थे एस के सिंह और सी सी मचैया कोच साहब। उसके बाद साल आता है 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक भी है। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, हम वीडियो से पहले एक 2 मिनट हमारे जो बेसिक्स है, जो हमारा फंडामेंटल है, जो हमारी हिस्ट्री है, हम जरूर उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज इफ एनीवन हैज बीन वाचिंग दिस वीडियो आल्सो मस्ट बी नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बॉक्सिंग। जो भी हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, हमेशा मैं 2 मिनट्स का जो हिस्ट्री है जरूर मेंशन करता हूँ, सिर्फ फैक्ट्स बताता हूँ उसमें, क्योंकि हमने जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसके बारे में बात करनी होती है। तो 2 मिनट की हमारी छोटी सी हिस्ट्री, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक जिन्हें इंडियन बॉक्सिंग के फादर भी बोला जाता है, जिनका नेम रहा परेश लाल रॉय। इनका जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ था। ये वही साल था जिससे एक साल के बाद आईओसी का गठन किया गया था 1894 में, 23 जून 1894, जिसके डिमीट्रियस विकलस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और उसी के 2 साल के बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की भी शुरुआत की गई थी 1896 पैन एथेंस में। तो अपना आईओसी और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स से पहले जिनका जन्म हुआ, उनका नेम था परेश लाल रॉय, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीएल रॉय भी बोला जाता है। उन्हें इंडियन बॉक्सिंग के फादर बोला जाता है। वो फर्स्ट पर्सन थे जिनका जो एशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उनका गोल्ड मेडल आया था। और जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसके बाद वो इंडिया मूव हुए 1919 में। और 1920 1920 में उन्होंने इंडियन रेलवे को ज्वाइन किया एज अ सुपरिटेंडेंट। काफ़ी बड़े ऑफिसर थे वो रेलवे के अंदर। उसके बाद 1925 1925 में उन्होंने बाबा की शुरुआत की। बाबा स्टैंड्स फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ऐसे उन्होंने बाबा की शुरुआत की। उसके बाद साल आता है 1928 1928, जो वही साल था जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। और 1928 में उन्होंने पहला जो रेलवे का कंपटीशन था, वो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसकी शुरुआत की गई बाय प्रेस लॉल रॉय जी। फिर उसके काफ़ी सालों के बाद 1949 में आईएबीएफ इंडियन अमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन किया गया। उसमें जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे ओबीई सीबीई, और ऑस्कर एल्फ्रेड वार्ड पहले उसके प्रेसिडेंट बने थे। और मेजर जे एफ बेकर वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएबीएफ। उसके बाद जो 1949 में आईएबीएफ बनाई गई थी, उसी के एक साल पहले 1948 में जो लंदन में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे,
फर्स्ट टाइम इंडिया से 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर एक क्वेश्चन भी है कि हमारे हिंदुस्तान इंडिया ने सबसे पहले ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, तो वो साल था 1948, 1948, इंडिपेंडेंस से 1 साल के बाद। और जो हमारी IABF का गठन किया गया था उससे 1 साल पहले 1948 में। और जो हमारे ये 7 बॉक्सर्स थे उनके नेम बताना चाहूंगा, उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेशन दी थी उनके नेम थे रविंद्रनाथ भट्ट जी थे, बाबूलाल जी, बिनोय कुमार बोस, जेनी रेमन जी थे, और रॉबर्ट कैंस्टन, जॉन नटल एंड मैक जॉयकम। ये 7 बॉक्सर्स थे जिन्होंने 1948 लंदन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया इनके अंदर कुछ बॉक्सर्स ने। उसके बाद 1952 हिलसिंकी के अंदर 4 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था जिनके नेम थे शक्ति मजूमदार जी, बिनोय कुमार बोस। और बिनोय कुमार बोस पहले बॉक्सर बने जिन्होंने कंटिन्यू 2 बार ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद तीसरे हमारे जो बॉक्सर थे उनका नेम था रोनेड अलेक्जेंडर नॉरिस। ये 3rd बॉक्सर थे और चौथे बॉक्सर थे उस टाइम पे ऑस्कर एल्फ्रेड वार्ड। ये 4 बॉक्सर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1952 हिलसिंकी ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद 16 साल का गैप आया, 16 साल का टाइम पीरियड आया जिसे ड्राई बॉक्सिंग का टाइम भी बोला गया इंडियन बॉक्सिंग का। उसमें 4 बार ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, जो मैं बता भी चुका हूँ कि 1956 मेलबोर्न में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, 1960 रोम के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, 1964 टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, और 1968 मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। फिर साल आता है 1972, 1972 म्यूनिख के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। फिर इंडिया से 3 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया जिनके नेम थे मन्नी स्वामी वेन्यू जी, चंदन नारायण जी एंड मेहताब सिंह जी। 1971 में मन्नी स्वामी जी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, और चंदन नारायण जी को 1972 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, मेहताब सिंह जी को 1973 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। फिर साल आता है 1976 मॉन्ट्रियल, जिसके अंदर SK सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया, CC मचाया जी ने भी पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। और जो CC मचाया जी थे इन्हें भी 1978 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो ये हमारी छोटी सी हिस्ट्री थी जिसके हमने सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात की है। अब भी हम बात करेंगे 1980 मॉस्को ओलंपिक्स के बारे में। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स जिसमें काफ़ी कंट्रीज ने बाइकआउट भी किया था, टोटल मिला के 68 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दी। काफ़ी मेजर जो रेशो रहा इस ओलंपिक में जिसमें काफ़ी कंट्रीज ने बॉयकॉट किया। 1980 का टाइम था, मॉस्को में ओलंपिक कंडक्ट किए गए, और हमारे इंडिया से, हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से 3 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया। और ये जो तीनों बॉक्सर हैं इनके अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिए गए, और कुछ को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया। तो अब अभी हम शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आई प्राउड टू स्पीक बिकॉज आई एम फ्रॉम हिमाचल। जैसा कि हमारी अपनी एक अकेडमी है सक्षम बॉक्सिंग क्लब, तो हमारा जो आज का पहला नाम है वो काफ़ी एक लेजेंड, काफ़ी प्रोमिनेंट, डायनामिक बॉक्सर रहे हमारे हिमाचल प्रदेश के। डिस्ट्रिक्ट चंबा के रहने वाले थे, बकलो करके उनके गांव का नाम था। काफ़ी अच्छी इनकी अचीवमेंट्स रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर और कॉमनवेल्थ के अंदर, और किंग्स कप में भी इन्होंने मेडल जीता। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। उनका नाम था BS थापा, बीरेंद्र सिंह थापा। इनका जो जन्म हुआ वो 1953 में हुआ, बड़े छोटे से गांव के अंदर बकलो, जो कि मैंने पहले भी बताया, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और जो इनकी वाइफ का नाम है वो है बीना थापा, और इनकी डॉटर्स हैं जिनका नाम है शिवांगी गुरुंग एंड अमृता सिंह। ये है इनकी काफ़ी एक छोटी फैमिली रही। आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, काफ़ी साल इन्होंने आर्मी में जॉब की, आर्मी की तरफ से काफ़ी टूर्नामेंट्स भी खेले, मेडल जीते, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी मेडल भी जीते, देश का नाम इन्होंने रोशन किया। और आर्मी से ये रिटायर हुए 1996 में। 1996 में वही साल था जब एटलांटा में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। तो अभी हम सबसे पहले इनकी जो नेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी के बॉक्सर रहे हैं 48 केजी के, और वीरेंद्र थापा जी कंटिन्यू 3 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, 3 बार नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना। और सबसे जो छोटा वाला वेट है, कम वेट 48 केजी लाइट फ्लाई, उसमें
इन्होंने गोल्ड मेडल जीते नेशनल में 1977 में गोल्ड मेडल, 1978 में गोल्ड मेडल और 1979 में इन्होंने कंटिन्यू 3 साल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। तो दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल एंड गुड अचीवमेंट। उसके बाद हम इनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के बारे में बात करते हैं। 1977 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट की गई जकार्ता में। वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जकार्ता में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया का नाम रोशन किया। तो बेसिकली हिमाचल के रहने वाले थे। काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी इनकी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, थर्ड प्लेस जीतना। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और उसके बाद उसी के 1 साल के बाद एडमंटन जो कि कनाडा में है, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई। कनाडा थर्ड टाइम कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कर रहा था। जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई, जिसे सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी बोला जाता था, 1930 हैमिल्टन कनाडा में सबसे पहले कंडक्ट की गई थी। उसके बाद सेकंड टाइम 1954 वैंकूवर कनाडा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई और थर्ड टाइम था 1978 एडमंटन सिटी जो कि कनाडा के अंदर है, वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट किए गए। वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बी एस थापा जी ने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। दैट्स अ वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल अचीवमेंट टू बिकम द प्राउड बॉक्सर फॉर इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स दोबारा से कंडक्ट किए गए 1982 ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं बताना चाहूंगा ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को कंडक्ट कर रहा था। सबसे पहले अ, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई थी वो थी 1938 सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। सब वहाँ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट किए। उसके बाद 1962 पर्थ सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई। और थर्ड जो कि 1982 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई 1982 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ भी बी एस थापा जी ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया के वो बॉक्सर बने जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, जिन्होंने कंटिन्यू 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। और 1981 में किंग्स कप ऑर्गेनाइज किया गया थाईलैंड के अंदर, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे, काफ़ी लेजेंड बॉक्सर रहे। अभी जस्ट लाइक 5 years बैक इन 2021 ही पास्ट अवे, ही लेफ्ट दिस यूनिवर्स, बट ही हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट बॉक्सर फ्रॉम इंडिया। तो इन्होंने 1980 के अंदर जब ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए मॉस्को में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ओलंपियन बने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक इतने छोटे से गांव जो कि बकलो एक चंबा के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतना, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेडल जीतना, किंग्स कप के अंदर मेडल जीतना, 3 बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीतना, 1977, 1978, 1979। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1977 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो ये थे हमारे बॉक्सर बी एस थापा जी। अभी जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे इसक आमलादास। इसक आमलादास कोच साहब के बारे में हम बात करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे। नेशनल चैंपियनशिप में इनकी अच्छी अचीवमेंट्स है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स है। अपने जो बी एस थापा जी थे, जिनका जन्म 1953 में होता, वो लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी के बॉक्सर थे। और हमारे जो इसक आमलादास जी है, ये फ्लाई वेट कैटेगरी के बॉक्सर रहे। इन्होंने फ्लाई वेट के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी मेडल भी जीते इन्होंने। जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी, इन्होंने उसमें 3 बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 1980 के अंदर इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता और 1982 के अंदर इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 1983 में भी इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, 3 बार एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतना। और इन्हें भी इनकी अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें 1980 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभी हम बात करेंगे
अपना जी मनोहरन कोसाप जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ, इनका 1957 में इनका जन्म हुआ। काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे, काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे। इनकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं और इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर्स हैं, लेजेंड बॉक्सर्स हैं, जिनमें एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिनमें से हम कुछ बॉक्सर्स की आज हम बात भी करेंगे। तो जो हमारे बॉक्सर रहे, एक अच्छे लेजेंडरी कोच रहे, अपना जी मनोहरन जी, जिनका पूरा नाम गणपति मनोहरन जी है। इन्हें भी भारत सरकार के द्वारा इनकी अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें अपना 1981 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो इन्होंने खिलाड़ी निकाले, जो बॉक्सर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया, उसके बिहाफ पे 2014 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी अच्छे इन्होंने अपना आर्मी में काफ़ी बॉक्सर्स तैयार किए। तो मैं कुछ इनके स्टूडेंट्स के नाम भी बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर्स हैं। एक एग्जाम्पल है सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ननाओ ननाओ सिंह जी की अगर हम बात करें, वो पहले अपना यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता। इंडिया के पहले बॉक्सर बने जिन्होंने गोल्ड जीता यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। उनके जो कोच रहे वो जी मनोहरन कोच साहब रहे, जिन्होंने ट्रेन किया ननाओ जी को। ननाओ जी ने पहले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने एक साल के बाद 2009 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। बाकी कुछ और बॉक्सर्स के नाम बताना चाहूँगा, जिन्हें जो बॉक्सर्स लाइक दोस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय जी मनोहरन जी, जिनका नेम रहा सुमित सांगवान, शिवा थापा। शिवा थापा जी को 2016 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। विकास कृष्णन जी को भी 2012 के अंदर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हमारे जो शिवा थापा जी हैं, अपना ओलंपियन हैं, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। और विकास कृष्णन जी भी ओलंपियन है, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। सुमित सांगवान जी के काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो जितने भी ये प्रोमिनेंट बॉक्सर्स हैं, ये तैयार किए गए जी मनोहरन कोच साहब। तो इन्होंने भी 1980 में जो ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए मॉस्को के अंदर, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया का नाम रोशन किया, ओलंपियन बने और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। तो ये थे हमारे आज के 3 बॉक्सर्स जिनके बारे में हमने बात की, जिनके नाम थे बी एस थापा जी और इसक आमला दास जी और जी मनोहरन कोच साहब। इन तीनों बॉक्सर्स को इनके अचीवमेंट के बिहाफ पे भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बी एस थापा जी को 1977 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसक आमला दास जी को 1980 में, ये वही साल था जब मॉस्को में ओलंपिक कंडक्ट किए जा रहे थे, इसक आमला दास जी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। और 1981 में जी मनोहरन जी को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आज की हमारी डिटेल थी ओलंपियंस के बारे में। ये कि हमारे कितने ओलंपियंस हैं, कौन कौन से उनकी वेट कैटेगरी थी और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। तो ये हमारे 3 बॉक्सर्स थे जिन्होंने 1980 मॉस्को के अंदर ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया का नाम पूरे भारत में रोशन किया। अभी हम आपको मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हम जो ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए 1984 लॉस एंजलिस में, उसमें जिन बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया उनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में बात की जाएगी। कौर सिंह जी काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे और जसलाल प्रधान जी, इनके बारे में बात करेंगे। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे और अपना कौर सिंह जी को भी 1982 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। और जसलाल प्रधान जी को भी 1983 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह टू वॉच मोर वीडियोस आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और टू वॉच मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।